दर्पणमार्जनं भवमहागवाग्निर्वापनं श्रेयादैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं गुणामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारी पहुजा निज सर्वशक्ति सतात् पिता निमित्त स्मरणेन कालः एतादृशी कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमतिदिश्यम्यः जिन्नानुरागो तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानेन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवतार भक्तिर्हेतुकी अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं वामने भवां पुतो कृपया तव पादपङ्कज स्थितदोलीसदृश्यं चिन्तय नयनं कलरश्रुधारया वदनं गद्गद्गुदव्यागया पुलकितं नमकृपा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषां प्रायिषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दमीर्हे आयुष्यं पापाततां पिनुष्टुमां अदर्शनं गुरुत्वा यथा तथा गलिहात्लिपटो मत प्राणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा गावाग्नि निर्वापणम। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, कहा है। इसमें 8 श्लोक हैं और वो 8 श्लोक में भक्ति की जितनी भी स्थितियां हैं, एकदम शुरू से लेकर एकदम अंतिम चरम सीमा, उन सारों का वर्णन इसमें दिया है। पूरा अगर भक्ति का शास्त्र समझना है किसी को, तो वो ये अगर अभ्यास कर ले उसका ढंग से 1 महीने तक 2 महीने तक, तो आपको सारी स्थितियां भक्ति की जो है वो समझ में आएगी। एकदम शुरू में क्या होता है, बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, कैसे प्रगति होती है, कैसे विरक्ति उत्पन्न होती है, कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, कैसे विरह उत्पन्न होता है, कैसे रोना आता है। ये सारी प्रकार की जो स्थितियां हैं, ये बड़े ही अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से श्री चैतन्य शिक्षाष्टक में वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, उसमें 17 खंड थे, पहले भी 9 खंड में आ रहा है वो। आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक में कुछ श्लोक हैं, उसमें लिखा है कि रोज शिक्षाष्टक पढ़ने से या कहने से क्या होता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि रोज श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से अगर शिक्षाष्टक को पढ़ा जाए, कहा जाए, गाया जाए, तो निश्चित रूप से जो उसमें लिखा गया है वो आपके हृदय में उतरेगा और अंतिम लक्ष्य जीवन का जो है कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा। तो प्रथम श्लोक में क्या लिखते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम सर्वतोपरि है।
इससे ऊपर कोई चीज नहीं है, इससे ऊपर कोई साधन नहीं है, कोई भक्ति का मार्ग नहीं है, कोई योग धर्म नहीं है। भगवान का नाम सर्वतोपरि है। सर्व वेदेषु दृश्यते नतः परतरो उपाय। सर्व वेदेषु दृश्यते नतः यानी सारे वेदों को अगर छान मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के रिसर्च करेंगे, फिर भी आत्मा के उद्धार के लिए ऐसा उपाय भगवान नाम के जप जैसा ऐसा कोई नहीं मिलेगा। कली कलमश सर्व कलमश नाशनम, जितने भी दोष कली में है वो सब इस भगवान नाम के कीर्तन से जप करने से नष्ट हो जाते हैं। और ये सब है ना, क्या कहते हैं उसको, निचोड़ की बातें हैं। अगर समझो वेद अगर कोई सब्जी होती और सारे वेदों को हमने उबाला होता, फिर कपड़े में रखकर उसको निचोड़ा होता, जो गिरता है ना उसका सार होता है, सार, एसेंस। तो वो सार जो है वो भगवान नाम है। सब कुछ ढूंढने पर, सब कुछ पढ़ने पर, सब कुछ अध्ययन करने पर, तप करने पर, ध्यान करने पर यही आखिर में समझ में आता है कि भगवान नाम ही सर्वतोपरि है। अभी हमको देखना यह है कि हम इसका जप करते कैसे हैं। अभी बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, जो पहला श्लोक ही उसमें 7 बातें अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन दर्पण जो है हमारे हृदय का वो स्वच्छ हो जाता है। भव महा दावाग्नि निर्वापणम। भव यानी जन्म मृत्यु का सागर, दावाग्नि यानी जंगल की अग्नि जैसी होती है ना, वैसे ही ये जन्म मृत्यु की अग्नि है। इसका निर्वापण हो जाता है। हमको क्या चाहिए? कष्ट को दूर होना चाहिए, बेड़ा पार होना चाहिए, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं घर से उठकर, आज सुख मिलना चाहिए, आज दुख नहीं मिलना चाहिए। उसके आगे जब कोई ज्यादा जानकार होगा तो सोचेगा कि जीवन का उद्धार भी होना चाहिए, ये समस्या जड़ से मिटनी चाहिए।